नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन में महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। वृंदावन गोपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। गोपेश्वर महादेव मंदिर की साफ सफाई रंग रोगन में समिति के सदस्य व शिव भक्त जुटे हुए हैं। पूरे मंदिर को रंगरोगन कर आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। परिसर की साफ सफाई का कार्य भी जारी है और मंदिर को सजाने के लिए कई टन फूल मंदिर में मंगाए गए। सेवा समिति सहित मंदिर व्यवस्थापक समिति के आयोजन की विशेष तैयारी कर रहे हैं। गोपेश्वर मंदिर के पुजारी राहुल गोस्वामी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन मंदिर में 5 बार आरती की जाती। ये आरती साल में एक बार विशेष। इसमें होने वाली मंगला आरती के लिए भक्त लोग साल भर इंतजार करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस दिन गोपेश्वर 5 अलग अलग रूप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य का आयोजन होगा। गोपेश्वर के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए भक्त लोग अपने कंधों पर पवित्र जल लेकर दूर दूर से कांवड़िया पहुँचते हैं। वहीं दुनिया के एकमात्र नारी रूप में पूजा होने वाले महादेव गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने रोज आते हैं। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से जहां सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं जीवन कल्याणमय हो जाता है। गोपेश्वर महादेव के श्रृंगार को देखते ही भाव आते हैं और यह अलौकिक श्रृंगार होता है। किस तरह श्रृंगार था कहाँ से आए हो? मैं वृंदावन को ही हूँ। बताइए, गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार जो लग रहा था किस तरह लग रहा था? देखिए, गोपेश्वर महादेव का जो दर्शन है वो नित्य प्रतिदिन अद्भुत होता है और आज के जो दर्शन है बड़े ही अद्भुत एवं भव्य हैं। और शिवरात्रि आ रही है, उस दिन बहुत विशेष दिव्य महोत्सव होगा वृंदावन धाम में और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे और भगवान गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। शिवरात्रि कहाँ से आए? मैं झारखंड से आया। बताइए गोविंद जी, आज गोपी रूप में भगवान दर्शन किया, आपने क्या कहेंगे? भगवान का जो स्वरूप है बहुत अनोखा है। यहाँ पे मैं पहली बार ऐसे रूप के दर्शन कर रहा हूँ। मैं यहाँ के जो वासी हैं उनके द्वारा मैंने जाना ये जो भी भगवान के बारे में, तो मुझे यहाँ दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। हमारे महादेव जी गोपी रूप में बता नहीं सकते शब्दों में महिमा। पहले भी दर्शन किया आपने गोपी रूप में? एक बार पहले आई थी, पर इतने बढ़िया दर्शन नहीं होते जितने आज। शिवरात्रि आने वाली है, मतलब सजावट चल रही है, रंगपताई काम चल रहा है, क्या कहेंगे? काम अच्छी बात है, काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छी चीज़ देखिए अलग अलग अभिषेक और रुद्राभिषेक करके बाबा को अभिषेक करके उसके बाद बाबा को बहुत ही सुंदर गोपी भाव में सजाया जाता है और फिर उसके बाद में आरती होती है बाबा की। तो बहुत ही भक्त भारी मात्रा में आते हैं, दूर दूर से कांवड़िया आते हैं। मंदिर में आप जब आएंगे तो आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, दूर दूर से आते हैं। और इस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं इस मंदिर में कि पूरा मंदिर के रंग पताई का काम चल गया है और लाइटिंग वाइटिंग का सजावट का पूरा काम चल रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से तैयारियां हो रही हैं। बाकी आप शिवरात्रि से आइएगा, आपसे निवेदन है जब आप यहाँ का माहौल देखिएगा तो बहुत ही अद्भुत छवि आपको बताइए, भगवान की शिवरात्रि क्या तैयारी चल रही है? और भगवान की शिवरात्रि तो आप यहाँ पर पूछिए, मथुरा की इतने उत्सव इतने उल्लास से होती है, क्या ही बोलूँ मैं।
मैं जब से यहाँ शिवरात्रि में आता हूँ दर्शन करने और शिवरात्रि उत्सव पूरे दिन सुबह से लेकर पूरी रात 4 आरतियों में मतलब इतना उत्सव होता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ये पूरी मतलब चारों आरतियों में कहीं कहीं तो 2 आरतियों के बाद ही भीड़ कम हो जाती है मंदिरों में, लेकिन ये चारों आरतियों में इतनी भीड़ रहती है। सुबह तक मंगला तक आरती में 5 बजे तक की मतलब 5 आरतियाँ होती है यहाँ पे, क्योंकि 4 आरतियाँ महाशिवरात्रि की जो मुख्य होती है और एक मंगला के साथ यहाँ पे 5 आरतियाँ होती है। तो यहाँ पे 5 आरतियों में ऐसा उत्सव समय बनाते हैं, उत्सव किस तरह बनाते हैं? उत्सव यहाँ बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे अपने बच्ची का लालन पालन करो, उसका जन्मदिन उत्सव जैसे हम नंद बाबा के लाला को मनाने का अपने कृष्णा को, ऐसे ही हम भगवान शंकर को मनावे यहाँ पे गोपेश्वर भगवान को बहुत ही उत्सव से बड़े आनंद से मनावे यहाँ पे हम। दर्शन तो वही बाबा जैसे आज बाबा ने उस समय में हमारे सिंह पुजारी जी बाबा को सजाने के लिए उनके मन में जो विचार क्या भगवान की नीले पोशाक थी तो कहने के किस रंग की होगी वो समझना पड़ेगा और बड़ा सुंदर सोने चांदी से हमारे बाबा सज्जे थे, क्योंकि स्त्रियां को तो कहना ही इसलिए हमारे बाबा सोने चांदी से अपने बाबा को बड़ा सुंदर इसमें आरती भी विशेष तरह की होती है। 4 पहर की जो मैंने बताया 4 पहर की विशेष आरती वो श्रृंगार आरती है, जिसको आरती करने के लिए बाबा के बड़े बड़े लोग आते हैं, रात्रि को उठते हैं, जागरण करते हैं, चारों दिन की आरती करते हैं, बाबा का श्रृंगार होते हुए बाबा का श्रृंगार गोपी रूप का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। राहुल बताएं, अगर गोपेश्वर महादेव की गोपी रूप की पूजा की बात की जाए तो क्या मानता है गोपी रूप के पूजे जाते हैं? गोपी रूप इसलिए पूजे जाते हैं, भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, उस रास में केवल स्त्रियां जा सकती थी, पुरुष केवल भगवान कृष्ण थे। तो भगवान शंकर को मालूम पड़ा भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं, तो ये गए, द्वारपाल ने इनको रोक दिया है कि आप पुरुष हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे महाराज देखना है, या तो मुझे अंदर जाने दो या मैंने यहीं समाधि ले लूँगा। तो ललिता विशाखा द्वारपाल ने जिनको रोका था, उन्होंने कहा आप यमुना जी के पास जाइए। यमुना जी कृष्ण जी की पटरानी थी, सम्मान ना मिलने के कारण वो महाराज में नहीं आएंगे। तो भगवान शंकर उनके पास गए हैं, उनकी तपस्या की है। तो यमुना जी ने कहा प्रभु आपने मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बोले कुछ नहीं, मुझे महाराज देखना है। तो यमुना जी ने इनका श्रृंगार किया है, इनको लहंगा पहनाया है, ओढ़नी बनाई, लिपस्टिक वगैरह लगा के घूंघट लगा दिया। बोले जाइए, अब आपको कोई नहीं पहचानेगा। ये महाराज में प्रवेश कर गए, इनको कोई नहीं पहचान सका, सबने समझा कि स्त्री हैं। तो सारे भगवान कृष्ण जितनी गोपियाँ थी भगवान कृष्ण ने उतने स्वरूप बना रखे थे, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण नाचने लगे सब, तो वो भगवान शंकर साइड में खड़े होकर रास के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण की नज़र पड़ी, ये कैसी गोपी है, यहाँ मचल रही है गोपियाँ मेरे साथ नृत्य करने के लिए, अकेली खड़ी है। तो भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं गोपियों को मोहित करने के लिए, उनने मुरली बजाई। तो भगवान शंकर तांडव करते हैं, तो मुरली की धुन पे ये तांडव करने लगे। इनको याद नहीं रहा मैंने साड़ी पहन रखी है, नीचे लहंगा घूमने लगा, ऊपर जटाएं। भगवान कृष्ण सब भयभीत हो गए, ये कैसी गोपी है जिसकी जटाएं, गोपियों के बाल बड़े कोमल होते हैं। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी पहचान गए, अरे ये तो मेरे इष्ट भगवान शिव हैं। तो गोपियों को छोड़ा है, राधा रानी को छोड़ा है, दौड़ के इनको आलिंगन यानी गले लगा लिया, बोले आइए गोपीश्वर महादेव। ये सुन के राधा रानी रूठ गई और यहाँ से ये 4 मील दूर यमुना पार जाके बैठ गई। भगवान कृष्ण मनाने के लिए गए हैं, वो नहीं आई लौट के, माने आपने मेरा अपमान किया है, एक नई सभी को देख के गोपियों का ईश्वर बना दिया। भगवान कृष्ण आए हैं तो भगवान शंकर से कहा प्रभु आपने मेरे लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो भगवान शंकर ने कहा है ना मैं काशी जाऊँ ना मैं कैलाश, मैं यहाँ से लौट के नहीं जाना चाहता हूँ, मैं 12 महीने आपके रास के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने इनको 3 वरदान दिए हैं, ये वृंदावन के द्वारपाल हैं। अगर आप इनकी दर्शन नहीं करेंगे वृंदावन आकर, आपको वृंदावन आने का कोई फल नहीं मिलेगा। व्रत 84 कोस में 84 कोसी यात्रा के 42 कोस के ही अकेले हैं। 42 कोस इनके दर्शन कर लिए, 42 कोस की यात्रा हो जाती है, बाकी 42 कोस में पूरा ब्रज आता है। और भगवान कृष्ण के महाराज के द्वारपाल भी यही हैं। आप इनकी अनुमति नहीं लेंगे तो रास में प्रवेश नहीं कर सकते, बिना इनकी अनुमति के वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। इनके भगवान ये स्वयं हुए हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है गोपेश्वर महादेव के वृंदावन में। हाँ, इस पूजा का विशेष महत्व क्या है, किस तरह पूजा की जाती है? पूजा तो देखिए यहाँ सुबह शिवलिंग रहती है, शिवलिंग रहती है, और ये एकमात्र इसलिए है कि सुबह बाबा का लंगोटा लगता है। किसी भी शिवालय में कहीं भी आप जाइएगा लंगोटा लगे हुए बाबा नहीं मिलेंगे। लंगोटा इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ महादेव है ही नहीं, यहाँ बाबा का स्त्री स्वरूप है।
और बाबा को तो कुछ भी अर्पण कर दो, हर तरह से पूजन है यहाँ। आप सुबह 5 से 12 मंदिर खुलता है, आप स्वयं आ सकते हैं, स्वयं अपने यहाँ से जल दूध दही जो भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक बाबा गोपी बन के विराजमान होते हैं, क्योंकि महाराज रात शाम को होता है। अब ये द्वारपाल बन गए हैं, अब बिना इनकी आके वृंदावन में कोई प्रवेश तो कभी नहीं कर सकता, और बिना इनकी आके महाराज के भी कोई दर्शन नहीं करेगा। दुनिया में अपने ऐसा मतलब तो क्या प्राचीन कावड़िया को लेने की बात करते हैं, कावड़िया देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।